गहरा लंबा सांस भरते हैं। ओ फिर एक गहरा लंबा सांस। ओ फिर एक गहरा लंबा सांस। ओ मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए निवेदन करूंगा कुलदीप जी से कि आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कुलदीप शर्मा जी। धन्यवाद। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सत्संग में जुड़े सभी गुरु भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि मेरा दंडवत प्रणाम है। अभी हम जैसे प्रतिदिन कृष्ण वंदना से शुरू करते हैं, उस तरह मैं अभी करने वाला हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब गुरु वंदना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वतीतं सदृश्यं ततमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वति साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरुदेव। जय जय। गुरुदेव। आज के इस शुभ कार्यक्रम का हम शुरुआत करेंगे। एक हमारे साथ नए साधक जुड़े हैं। बच्चा है, 9th क्लास में पढ़ता है। अव्य नहीं, काव्य नाम है इसका। और बहुत इनको बचपन से ही भगवान कृष्ण से लगन होगी। और वो भी अपनी, वो कैसे लगन होगी, कैसे वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, वो सब आपको खुद बताएंगे। अभय, मिस्टर श्री अभय जी, आप आइए। आपको श्री इसलिए लगा रहा हूं, बच्चा तो है लेकिन आपको ज्ञान बहुत है। काव्य, काव्य जी। हाय, क्या बात, ये छुड़ा हुआ था। काव्य हैं। किसी वजह से जुड़ गए हम। अभी माने चल रहा हूँ। हरे कृष्णा। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भव्याम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे देव नैवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सौजन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता मय्येव मनः आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे कृष्ण। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी वो मैं देखता हूँ काव्य जुड़े कि नहीं जुड़े। कोई बात। बोलो क्या सोहम? हाँ सोहम। हेलो, सोहम हाँ जी, आज मैंने दूसरे फोन से अटेंड किया है भाई साहब। दूसरे फोन से अटेंड किए। ये अपना रूबल के नाम से है। हाँ जी, रूबल। रूबल के नाम से है। हाँ तो हाँ आपको ओके करना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये है, नाम रूबल लिखा हुआ है। कहाँ है? मैं ठीक कर देता हूँ इसको, ताकि लोगों को नाम भी आपका सही नजर आए। अच्छा, हाँ, कर लीजिए। ठीक है। हाँ, आप वीडियो ऑन कीजिए। चलो, तुम कहाँ जा रही KAVYA, करेक्ट? हाँ जी, ये नन्हा मुन्ना बालक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कव्या। मेरा नाम सोहम कन्हैया। कव्या। मेरा हाँ, नाम सोहम लोहारिया है। क्या? सोहम। सोहम। ओहो, सोहम। आ, हाँ सोहम, आप बोलिए। आज के सत्संग में आपने नाम क्यों चेंज कर दिया? एक मिनट, मैं इसका एक मिनट रुकिए। तो ही पहले अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए अपना।
मैं सोहम हूँ। जय गुरुदेव। सत्संग में जितने भी लोग शामिल है उन्हीं सबको मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ। आपका नानी मैं जी का आज क्या नाम है? एक मिनट। आप आपका नानी जी का नाम बताइए। सुनीता 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 जी। रानी। सुनीता रानी जी के। और आपका नाम? सोहम लोहारिया। हाँ बेटे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप। हाँ जी, बहुत अच्छा है। इस यंग एज में तुम्हें ये सब कुछ इतना ज्ञान हो गया। अब बोलिए। हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संग में जितने भी लोग शामिल हैं उन्हीं सबको मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हम्म, हूँ। हम्म। मैं आज आपको श्री भगवत गीता के श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्व वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमस्य तदात्मानं सृजामया परित्राणाय साधूनां विनाशाय च हेलो। दुष्कृतां अभी जुड़ा नहीं बेटा, क्या बात है कर? अभी नहीं जुड़ा। नाशाय हाँ संभवामि जी। युगे युगे। लिंक वही है सर सद्धर्मा वाला। अभी जुड़ा तो था पहले जुड़ा था वो। मामेकं शरणं व्रज एं त्वां सर्वपापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। हरे कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? अच्छा। बहुत अच्छा है बेटे, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा प्रस्तुति। और ऐसे भावना अगर बचपन से आ जाए बच्चों को, तो हमारे संस्कृति, हमारा देश, हमारे बच्चों का उद्धार हो सकता है। बहुत आगे बढ़ सकते हैं हम। बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही जैसे आप सीख रहे हो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। हाँ सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों पर प्यार करने के लिए। और अभी हमारे साथ हैं अक्षित शर्मा जी। अक्षित शर्मा जी हैं, नहीं अक्षित मिश्रा जी। अक्षित मिश्रा जी, आप आमंत्रित हैं। अक्षित मिश्रा जी और देश मैं कुमार अच्छी मिश्रा जी के ग्रैंडसन है। मैं अक्षित भगवान श्री कृष्ण को चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी आदरणीयों को सादर प्रणाम करता हूँ। हम्म, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं हरे श्रीमद् कृष्ण। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के कुछ श्लोक प्रस्तुत करता हूँ। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देह। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः।
अर्थात यह आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकती, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता और वायु नहीं सुखा सकती। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। अर्थात क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुभो मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरे न कर्म करने की आसक्ति भी न हो। मुझे यह शुभ अवसर देने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी आदरणीयों को सादर प्रणाम। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। में ये जो है, इतने छोटे बच्चे इस तरह व्याख्या करें, ये मेरी समझ से भी बाहर है। बहुत अच्छा लगता है। और जो चीजें हमें याद करने में मुश्किल होती हैं, ये इतनी जल्दी कंठस्थ कर लेते हैं। 2 दिन, एक दिन में सारे श्लोक याद करके उसके अर्थ भी बता दिए। कमाल है। धन्यवाद बेटे, आगे ऐसे करते रहो, बढ़ते रहो। और अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। 8th। हम्म। और ये बेटे, अभी ये जो ना धारणा होती है ना, कई लोग ये बताते हैं कि अगर गीता पढ़ेंगे, ये करेंगे, धार्मिक काम करेंगे, तो हमारे पढ़ाई में पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको लगता है ऐसा कभी कि जब नहीं। पढ़ेंगे बुद्धि तेज हो जाएगी, स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी, और आगे और आप इसमें और कामयाब और ऊंचाइयों पे जाओगे। जो चीजें, जो जिंदगी के हाइट्स आपने नहीं सोची, वहां पहुंचोगे। और आपका, आपके माता पिता जी का और आदेश कुमार मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद बेटा। थैंक हम्म। अभी वर्षा सूद जी, आप हैं? अक्षयानी जुड़ी हैं? अक्षयानी है आपके जय साथ में? गुरुदेव जी। ओहो, अक्षयानी, गुड, वेरी गुड। बहुत स्माइली फेस है बेटे का। इसको फोटो चेंज करो, फोटो आपकी जो ना टेढ़ी आ रही है, इसको सीधा करो कैमरे में, उसके अपने मोबाइल में। अब ठीक है? मोबाइल में घुमा दो इसको। किसको? नहीं, मैं तो इधर बैठी हूँ ना, ये अक्षय नहीं नहीं बैठी नहीं, हुई अभी फोटो टेढ़ी है, इसको चेंज मैं नहीं कर सकता, आप ही करेंगे। अक्षयानी, आपको आता है? गुड। ये है, ये बच्चों का काम है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अक्षयानी, आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? आप पहले अपना परिचय दीजिए। बताओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या नाम है अपना? नाम अपना खुद बताओ। नाम, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या एज है, और क्या सुनाने वाले हैं, बताइए। नाम क्या है? मेरा नाम अक्षाइनी है। अक्षाइनी पुष्करना है। मैं यूकेजी क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 6 years old हूँ। बड़ा सुंदर नाम है। इसका मतलब क्या होता है अक्षयानी का? पार्वती। ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात। लेकिन नाम भी इतनी सुंदर, लड़की भी सुंदर, नाम भी सुंदर, सब कुछ अच्छा है। और ये, अच्छा, अभी जो क्या सुनाने वाली हमें? राम जी का गाना। हाँ जी, बनाइए। जैसे मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कन कन में राम, मेरे मन मन में राम, रोम रोम में समाया हुआ नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे।
जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, अंबर तारों में समाया हुआ नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, नर नारी में समाया हुआ नाम रे, मेरी आंसू में तेरा ही नाम रे, जैसे इसको ठीक कर दे। ठीक है सीता मतलब के राम, जैसे हाँ, पता शबद के राम, जैसे मीरा के श्याम, पत्ते पत्ते में समाया हुआ नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे, इतने छोटे बच्चे बेटे ऐसी ऐसी, ये कहाँ से सीखता है, कहाँ से सीखते हो? हम्म? नानी सिखाते हैं? नानी से। हैं? हाँ नानी जी। से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, ये बेटे ऐसे सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। बहुत अच्छा लगा है। जितने मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम रोम में समाया राम रे। बहुत अच्छा है। ये राम का नाम याद भी करते हो ना? साथ में कभी कभी इसे भगवान का नाम लेते भी हो ना? इसका मतलब भी पता सारा, वेरी। तन में कैसे मन में कैसे। बताओ बेटे। ठीक है, ये भी बच्चा है, आप वो क्वेश्चन मत कीजिए। और ये स्वामी जी, आप भी को प्रतिक्रिया देना चाहें तो देते रहिए साथ साथ। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी। आगे आगे। हाँ जी। अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिनकी प्रतीक्षा थी, काव्य की। काव्य अग्रवाल। काव्य अग्रवाल ही है ना? हाँ, काव्य अग्रवाल जी, आप आइए। ओ, अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। चलो मैं कर देता हूँ। ऊपर आ जाओ बेटा। कहाँ है नाम? अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। जय राम। मेरा नाम काव्य अग्रवाल है। हम्म। मैं नाइन्थ में पढ़ता हूँ हम्म। सेंटर पॉइंट स्कूल से। अच्छा बेटे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये इतनी लगन कैसे हुई? भगवान के नाम की लगन, कृष्ण भगवान के नाम की लगन कैसे हुई? जैसे मैंने सुना है तुम्हारी बहुत लगन है, और बताइए जरा, हमारे ग्रुप को सबको बताइए। जब मैं 1 साल का था तो मेरा तब से ही रूटीन है कि मैं रोज सुबह सबसे पहले उठते बराबर मेरे दादू दादी के पास जाता हूँ। तो मेरे दादू दादी मेरे से नीचे वाले फ्लोर पे ही रहते हैं। तो रोज मैं देखता था कि रोज घंटियों की आवाज बजती है सुबह आरतियों के समय फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैं उस समय क्रॉलिंग करना जस्ट सीखा ही था। तो मैं वहां से चढ़ के फटाफट ऊपर जाता था। और मैं देखता था कि वहां पे कोई ऐसे गोल्डन कलर के कपड़ों में कोई बैठे हुए हैं।
और जिन्हें लोग मतलब मेरे घर वाले सब मेरे से भी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा से ही मेरे घर वालों का बहुत लाडला रहा हुआ हूँ। तो वो मेरे से भी ज़्यादा उन्हें क्यों प्यार कर रहे हैं, मेरे को हमेशा ऐसे मन में आता था, और ये मेरे को ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं। तब मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि ये ठाकुर जी हैं, और उनके बारे में मुझे सब कुछ मेरी मम्मी ने बताया था, और तब से ही मुझे कान्हा जी के प्रति बहुत आकर्षण है। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। और तब से श्रद्धा है। और ये मैंने सुना है हमने बचपन में ही हनुमान चालीसा बोलनी शुरू कर दी थी। जी हाँ, जब मैं 1.5 साल का था, तब हाँ, मतलब मैं उसके कुछ महीने पहले ही बोलना सीखा था, तब मैंने हनुमान चालीसा पूरी कंठस्थ करी थी। 1.5 साल की उम्र में? हाँ जी। कमाल है। और वो उस समय तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे सब, अपनी दादी से सुन सुन के। हाँ जी, दादी से वीडियोस देखती, मेरी दादी वीडियोस दिखाती थी मेरे को, मम्मी दिखाती थी। ठीक ठीक है। तो ये गीता में कैसे रुचि होगी, गीता में? जब कोविड था तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं समय का सही सदुपयोग करूं। तब मेरी मम्मी ने मुझे भगवत गीता गिफ्ट करी थी, जो इंग्लिश में थी, इस्कॉन की। वो मैंने हम्म पढ़ना शुरू किया था, मेरी मम्मी मेरा उसमें अनुवाद करने में मदद करती थी। हम्म और फिर मेरे को भगवत गीता में बहुत रुचि आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये जो इंग्लिश उसमें दी है और जो हिंदी दी है, ये बहुत ज़्यादा कठिन है, और उतने अच्छे से लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। अगर बेसिक लैंग्वेज में दी रहा है तो लोग इसको ज़्यादा पढ़ पाएंगे। तब मैंने मेरी खुद की भगवत गीता लिखने का निश्चय किया था, और मैंने 10 साल की उम्र में खुद की भगवत गीता लिखी थी। 10 साल की उम्र में? हाँ जी। भगवद गीता लिखी। और क्या वीडियो कहाँ गया? बेटे, इधर। वीडियो ऑफ कर दिया? नहीं नहीं, ऑन है। हाँ नहीं, ठीक है। हाँ। तो 10 साल की उम्र में जो गीता लिखी, किस हिंदी में लिखी कि इंग्लिश में? इंग्लिश में लिखी। इंग्लिश में। कितने पेजेस की है ये? 129 पेजेस की है। 129। और ये इसको पब्लिश करवाया गया है? हाँ जी, पब्लिश है। अच्छा, पब्लिश को दिया, पब्लिश किया है, मार्केट में है, अवेलेबल है ये? हाँ जी। वेरी गुड। और क्या नाम है तुम्हारी गीता का? किडास्टिक भगवत गीता। कि लास्टिंग भगवत गीता, वो है हमारे पास अभी? हाँ जी, हाँ है जी। पास में? दिखाओ। ये हो की टेस्टिंग विकास के बाद भगवत 10 गीता साल की उम्र में। की टेस्टिंग इस हिसाब से लिखी गई है ताकि बच्चे इसको समझ पाए। इसमें अपने पूरे गीता के श्लोक वगैरह ना दे के इसको ये बताया गया होगा कि ये गीता, गीता क्या है, गीता को कैसे समझा जाए, ये आपने किया होगा इसमें। करेक्ट? हाँ जी, और ताकि बच्चे इससे थोड़ा कनेक्टेड रहे, तो मैंने आखिरी में इसमें बहुत सारे गेम्स भी दिए हैं, कि हाँ इसमें हाँ। कितनी हांडियां हैं, ये उनको ढूंढो बच्चों को कैसे। अट्रैक्शन करने के लिए। हाँ जी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। और अभी आज हमें क्या सुनाने वाले हो, बताइए। आज मैं आपको कुछ श्लोक जो भगवत गीता में है, या फिर जो भगवत गीता के बाहर के हैं, कुछ संवाद मैं आपको एक दो सुनाना चाहता हूँ। ठीक है। तो जैसे हम सभी जानते हैं, जो टीवी सीरियल्स में जब भी हम देखते हैं, महाभारत देखते हैं, जब भगवान कृष्ण आते हैं, तब हमेशा एक म्यूजिक बजता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन ये सिर्फ एक म्यूजिक नहीं है, हमें ऐसा लगता है जब भी कृष्ण जी आएंगे उनके पीछे बजना चाहिए। इसका एक बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग है। इस श्लोक से ही हमें ये पता चलता है कि आज हमारा धर्म, आज सत्य क्यों बचा हुआ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अर्थात श्री कृष्ण अपना अंश अवतार प्रकट करता हूँ, अर्थात रचता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये वो धर्म की बात नहीं है जो अभी हम बांट चुके हैं। ये वो धर्म है जो सत्य है, जो पुरातन है, जो सदा से है। ये वही सनातन है जिससे हम अभी मानते हैं।
जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब गलत चीजें बढ़ती है, तब तब श्री कृष्ण अपना अंश अवतार रचते हैं। जब रावण हुआ तब श्री राम हुए। जब कंस हुआ तब श्री कृष्ण हुए। जब कली होएगा तब भगवान कल्कि भी इस धरती पर आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। तो ये श्लोक गीता में बहुत करीबी, ये सब लोग, आप लोग जानते ही होंगे इस श्लोक के बारे में। जो दूसरा श्लोक है वो गीता में नहीं है, परंतु ये हर जन को जानना ही चाहिए। ये श्लोक बहुत अच्छा है। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायां च साधु नामिक रूपता। इसमें ऐसा कहा गया है कि जैसा मन होता है वैसी ही वाणी होती है, जैसी वाणी होती है वैसे ही कार्य होते हैं। और जो सज्जन लोग होते हैं उनके मन, वाणी और कार्यों में एक रूपता होती है। अगर आपका मन स्वच्छ होगा, आपकी वाणी भी अपने आप अच्छी होगी। और अगर ये दोनों चीजें आपकी स्वच्छ होगी तो आपके कार्य भी अच्छे ही होंगे अपने आप। तो ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप म्यूट पे हैं। वो मेरे को खांसी आ रही थी, म्यूट करना। हाँ। बहुत मन सुंदर और काव्य वाणी जी। हाँ स्वच्छ जी। होगी तो कार्य भी स्वच्छ होंगे, कार्य भी अच्छे होंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आगे। हाँ। हम्म। फिर एक आखिरी श्लोक जो मैं बताना चाहता हूँ वो रहे। पिपलिकार्जितं धान्यं, मक्षिका संचितं मधु, लुब्धेन संचितं द्रव्यं, समूलम ही विनश्यते। इस श्लोक में ऐसा कहा गया है, चींटी द्वारा इकट्ठा किया गया अन्न, मक्षिका अर्थात मधुमक्खी द्वारा इकट्ठा किया गया शहद, और लोभी लालची लोगों के द्वारा इकट्ठा किया गया धन, समूलम ही, सभी चीजें, ये जो तीन चीजें हैं ये हमेशा ही नष्ट होती है। तो जैसे आप जानते हैं, शहद जो रहता है वो मधुमक्खी चाहे कितनी भी मेहनत करके इकट्ठा कर ले, या चींटी जो है चाहे कितनी भी मेहनत करके वो अन्न इकट्ठा कर ले, या फिर जो लालची लोग हैं चाहे कितना भी गलत चीजें करके जो धन इकट्ठा कर लेंगे, वो हमेशा ही उसका नाश होता है। वो कभी भी पनपता, वो कभी भी बढ़ता नहीं है। वेरी गुड। क्या इतना है, एक एक बात में इतना ज्ञान छुपा है कि कुछ कहने की बात नहीं। एक दो श्लोक ही बंदा सीख ले तो बहुत इसमें जीवन जीवन में कल्याणकारी है। हाँ जी। बहुत स्वामी सुंदर जी, आप भी कुछ काव्य कहने जी। वाले हैं? हाँ अनम्यूट, हाँ, अपना काव्य वीडियो ऑन काव्य कीजिए। जी को। हाँ। वीडियो ऑन कीजिए स्वामी जी। ठीक है। हाँ काव्य जी। जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हम्म, आपने ही छोटी आयु में इतनी सारी आध्यात्मिक जो चिंतनशीलता आपके अंदर है, सचमुच सराहनीय है। और ईश्वर आपको, परमात्मा आपको और ऐसे बल दे जिससे जो है ये जो भी आपने सीखा है आपके जीवन में आचरण में आ जाए। सचमुच जब ये जीवन में आचरित हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा जो है एक अचीवमेंट होगी लाइफ की। क्योंकि धन पाकर कोई रिच हो जाना बड़ी बात, अच्छी बात है, पर बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हम जब इस अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं तो वो जो श्रेष्ठता है, जो ऊंचाई है, वहां से कोई गिरता नहीं है। लौकिक जगत की ऊंचाइयों से गिरना संभव है। कितना भी ऊंचा हो जाए, कितने भी ऊंचे पद पर चला जाए, कितना भी धनी हो जाए, उससे गिरना संभव है। पर जो रास्ता आपने चुना है उसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर, आपके माता पिता ने आपके ऊपर जो मेहनत की होगी, उससे आपकी आपके मन की जो रचना हुई है, उसके लिए भी उन माता पिता को भी हम अपनी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। ताकि आप इसी तरह से और आगे बढ़ते जाएं। यहाँ इसका कोई एंड नहीं है। जितना चाहे, अभी तो आपने शाब्दिक रूप से इसको, लेकिन जब ये आपके मन बुद्धि इंद्रियों का ये अंश बन जाएगी तो एक ऐसे आनंद की फीलिंग होगी जो आप कल्पना अभी नहीं कर सकते। धन्यवाद। अब आगे कुछ कहना चाहें कुलदीप जी? नहीं तो हाँ जी। हमारी ग्रैंड ग्रैंड डॉटर वैनवी नागपाल तैयार है कुछ कहने के लिए। हाँ, मैं करता हूँ, उनको आमंत्रित करते हैं अभी। अभी जी। काव्य बेटे, काव्य, हाँ, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए।
अच्छा अच्छा, वो ऑप्शन देनी पड़ेगी, मैं सबको देता हूँ। अभी कृपया अभी सबके पास अनम्यूट की ऑप्शन है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बिना बजा के आप अपने को अनम्यूट ना करें। वो करते हैं, बीच में सत्संग बात चल रही होती है, बीच में और आवाजें आती है। किरण जी, आप तो बहुत ज्यादा अनम्यूट करते हैं, प्लीज नहीं करें। हाँ जी। हाँ काव्य बेटे। हाँ जी। हाँ, ये मैं अब मुझे पता चला है, आप इस यंग एज में कोई व्रत भी रखते हैं क्या, इसका आकाशीय वगैरह का हाँ जी, मैं एकादशी व्रत भी रखता हूँ। रखते हो? और हाँ इसका जी। कैसे, कोई इसके बाद कोई भजन कीर्तन वगैरह भी करते हो कुछ साथ? हाँ जी, मैं एकादशी के शाम को और प्रातः काल में भजन भी करता हूँ मेरे दोस्तों के साथ। कल एकादशी थी तो क्या किया आपने? कल एकादशी थी और न्यू ईयर भी थी, तो सब लोग जैसे गलत रास्ते पे जाते जा रहे हैं, और रात को जो ये गलत कल्चर जो फैल रहा है, तो उसी को मतलब उसको थोड़ा सा भक्ति भाव में इंट्रोड्यूस करके मैंने कल एकादशी के साथ रात को भजन रखे थे। और उसमें मैंने मेरे कुछ दोस्तों को बुलाया था, और हमने रात को 12 बजे तक बहुत जोरों शोरों से भजन किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं के दोस्तों के साथ मिलके जैसे लोग ऐसे उद्यम मचाते हैं, गाने गाते हैं या और कुछ शरारतें करते हैं, वो करने की बजाय भजन का प्रोग्राम रखा, रात को 12 बजे तक कर रहा एकादशी का वो व्रत, एकादशी को इस तरह से मनाया, और उसके साथ साथ नया साल भी हो गया। करेक्ट। वेरी गुड। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हारे दादा दादी को, जिन्होंने तुम्हारी इतनी शिक्षा दी। वो हैं साथ में अभी? माता पिता के दर्शन और हो सकते वो हैं? एक्चुअली वो हैं जी? एक्चुअली मंदिर गए हैं। क्या? वो एक्चुअली आज मंदिर गए हैं, आज मंदिर गए? द्वादशी है ना। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा है बेटे, इसमें जुड़ते रहिए कभी कभी हमारे साथ। हाँ और जी। आगे हम तुम्हारे से और ये चीजें सुनते रहेंगे, बहुत अच्छा लगा है। और अभी नागपाल जी, स्वामी जी, वैन आप पढ़ते हैं जय वैन गुरुदेव। हाँ आपका। आमंत्रित कीजिए अपनी बेटी को। जय गुरुदेव, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं ये बच्चे का, अगर कल इन्होंने कुछ वीडियो बनाए होंगे भजन के, तो एक हाथ सुना दे बोलना। एक हाथ वीडियो कल का दिखा दे। ये सारे वीडियो आपको आ जाएंगे, ये सारी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग तो आएगी आएगी। जी जी जी। हाँ जी, आपका आपके साथ भी है को बोलने के लिए कुछ, लता जी? कोई बात नहीं हो। हाँ जी ये नागपाल जी। बच्चे का भजन, मैं ये बच्चे का भजन सुनना चाहती थी। हाँ जी। मैं ये बच्चे का भजन सुनना चाहती थी। आपके, कोई अगर इसे याद हो तो, अगर हाँ इसे कोई बिल्कुल याद हो तो बिल्कुल, सुन। बिल्कुल इसके साथ इसके बाद आपके बच्चे का भजन हम सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। नहीं नहीं, मेरे बच्चे का नहीं, मैं इस बच्चे का, काव्य बच्चे का भजन सुनना काव्य बच्चा चाहती थी। कोई भजन अगर ये बोलता है गाना बहुत चाहे। अच्छे, भजन बहुत बच्चे बोलते हैं। आज के कोई कह रहे मेरा गला ठीक नहीं है तो इसलिए मैं भजन नहीं, आपको फिर इनका भजन सुनाएंगे। मैं जी बिल्कुल जी अगली बार जब भी ये जी होगा तो आपके लिए स्पेशली और अपने आप से लिखा हुआ एक भजन जरूर प्रस्तुत करूँ। जी बेटा जी। ओके कल कल कोई वीडियो बनाए थे क्या भजन के? मैं मेरे आपको जो पास है है ना, वीडियोस, मैं सर को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपको भेज देंगे। जी जी ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक। हाँ जी नागपाल जी। हाँ चलो। हाँ, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम बेटे। मैं आज इस नव वर्ष के अवसर पर एक ऐसा भजन सुनाना चाहूंगी जिसका एक एक शब्द आपको सुन के ऐसा लगेगा कि मतलब हम भगवान के कितना करीब हो सकते हैं और भगवान हमारे जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक तो है। मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो हाँ भी मैं बेटे, कहूँ। पहले अपनी इंट्रोडक्शन, नाम, ये सब बता दीजिए। जी कौन सी बिल्कुल। क्लास में पढ़ते हैं, सब बताइए। मेरा नाम वेन्वी है।
मैं 15 साल की हूँ और मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ अभी फिलहाल। हम्म, हाँ जी। हाँ, और बहुत अच्छा लगा है। और हाँ, सुनाइए भजन। जी मैं शुरू करती हूँ। हाँ जी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय। प्रभु पग पग संग चलना, हाथ सर पे सदा रखना। प्रभु पग पग संग चलना, हाथ सर पे सदा रखना। हाथ सर पे सदा रखना, तेरे बिना ना कोई अपना। सच हो तुम बाकी सपना, प्रभु पग पग संग चलना, हाथ सर पे सदा रखना। संकट या दुख में जब भी सामना होता है, जग छोड़ जाए लेकिन तू साथ होता है। संकट या दुख में जब भी सामना होता है, जग छोड़ जाए लेकिन तू संग होता है। गहराता जाए निश दिन विश्वास तेरा मुझ पर, दया क्षमा की कृपा करना प्रभु जी मुझ पर। तू मेरा धन बल, तू ही मेरी छाया है, जीवन का सार मैंने तुझे से ही पाया है। प्रभु अब गुण मेरे हरना, हाथ सिर पे सदा रखना। प्रभु पग पग संग चलना, हाथ सर पे सदा रखना। प्रभु पग पग संग चलना, हाथ सर पे सदा रखना। तेरी पूजा सा सुख पाया ना मैंने जग में, सुख तेरे दर्शन जैसा देखा ना मैंने जग में। तेरी पूजा सा सुख पाया ना मैंने जग में, सुख तेरे दर्शन जैसा देखा ना मैंने जग में। मन का मनोबल मैंने बंधन से पाया है, भक्ति ने तेरी मुझको कुंदन बनाया है। भक्ति ना छूटे भगवन अर्जी ये सुन लो, मुझको भी अपने प्रिय भक्तों में चुन लो। भले सुख से परे रखना, पर न खुद से अलग करना। प्रभु पग पग संग चलना, हाथ सर पे सदा रखना। प्रभु पग पग संग चलना, हाथ सर पे सदा रखना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा भजन। बहुत प्रभु मेरे संग संग चलना। प्रभु जिनकी ऐसी लगन हो जाए ना, तो प्रभु तो उनके संग रहते ही हैं। और प्रभु की कृपा ऐसे ऐसे बच्चों पे बनी रहती है। ये तो कोई इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और ऐसा समय, जैसे भजन में बोला है ना, कि जब दुनिया छोड़ जाए, दुनिया की जरूरत नहीं होती। जब प्रभु साथ में है तो दुनिया की जरूरत क्या। पूरी दुनिया आ जाती है इसमें। और जो सुख है, तो प्रभु के नाम में सुख है, वो संसारिक चीजों में कभी मिल ही नहीं सकता। जैसे देखा ना, पूजा का सुख, संसारिक पूजा का सुख जो है कुछ और ही अद्भुत है। और इसमें हमेशा मन प्रफुल्लित रहता है, खुशी रहती है। संसार में कुछ चीज पाई, थोड़ी देर खुशी, उसके बाद
वो खुशी खत्म हो जाती है बेटे। बहुत बहुत आशीर्वाद, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। हमारे कार्यक्रम में भी आप भजन हम जरूर करवाया करेंगे, क्योंकि मेरा हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को पहले आगे लेके आना है, क्योंकि बच्चे ही आज की हमारी धरोहर है। आज के हमारा जो है भविष्य बच्चों से बनेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, नागपाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सुझाना चाहूंगा हम्म कि ईश्वर सदा हमारे साथ है। हम्म, हम ईश्वर के साथ होते हैं और नहीं होते, ये हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर हमसे अलग हो ही नहीं सकता। हाँ, ईश्वर है तो हम है। हमारा होना ईश्वर की के होने को सिद्ध करता है। बिना ईश्वर के हम है ही नहीं। और ये हमारे से भूल होती है कि हम उस ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकते। हाँ हाँ वो हाँ। तो अध्यात्म है। जो अध्यात्म को जानता है, मानता है, वही ईश्वर को भी अपने संग संग मानता है। उसको फिर संग कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका अनुभव करता है। तो ये अनुभव करना और उसके संग रहने और ना रहने की बात है ही नहीं। वो हमारे से कभी भी वो अलग विलग हो सकता ही नहीं। हम्म, इसलिए ये इस भजन के माध्यम से इस बिटिया को भी मैं यही सुझाना चाह रहा था कि भगवान हमारे सदा संग है। वो कभी अलग नहीं होता। केवल हमें अनुभव नहीं कर पाते किन्हीं कारणों से। उन कारणों का निवारण हो जाए तो वो परमात्मा सदा हमारे हमारे साथ है। इसी के बिल्कुल साथ बिल्कुल, बहुत आगे अच्छा बढ़े लगा, हम। बहुत अच्छा लगा। इसी की इससे मेरे को एक बात याद आ गई, मैं कहना चाहता हूँ हम्म, कि जैसे हमारे बैंक में जाते हैं, बैंक में लॉकर होता है हमारा। लॉकर में बेटे आप भी सुनो, लॉकर में अ, दो चाबियां लगती हैं ना। आपको नहीं पता, बड़ों को पता होगा सब। दो चाबियां होती है, एक मैनेजर के पास होती है, एक कस्टमर के पास होती है। हम जाके हाँ, हम क्या करते हैं, हम जब जाते हैं तो बैंक का मैनेजर अपनी चाबी लगाता है, और एक चाबी हम लगाते हैं तो खुल जाता है, हम अपना वो जो कुछ भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। हमारे भाग्य को उदय करने के लिए कृष्ण भगवान हमेशा अपनी चाबी लेके खड़े हैं, लेकिन हमें अपनी चाबी लगानी है। हमें अपने कर्मों से, अपने विचारों से, आ, उससे अपनी चाबी लगाएंगे, तुम्हारा भाग्य उदय हो जाएगा, जैसे आप कर रहे हो। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। और बेटे आप भी सुनाओगे कुछ? तो सुना रहा है कुछ? हाँ जी। ये अभी नहीं। एक इसने कल सुनाया था ना। हाँ मैं हाँ। आज ये प्रिपेयर होके नहीं आया। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर कभी इनका सुनेंगे जरूर। अभी हमारे साथ जुड़िए एरेका जी, एरेका खुराना। ये हैं सरिता ढिंगरा जी की ग्रैंड डॉटर। एरेका जी, जय गुरुदेव। आप आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उपस्थित आदरणीय जन को मेरा सादर नमन। मेरा नाम एरिका खुराना है। मैं हम्म आपके समक्ष राम भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम्म, वेरी गुड। सुनाइए बेटे। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे। दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा। तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थरथराए धरा जो धनुष लेके आता है तू।
यारे हो जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। यारे हो सूर्यवंशी जन्म से हो और राजा धर्म से हो, जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा, वज्र छाती पे रोके हो, वो समुद्रों को सोके हो, जो रहे तेरा होके रहे जो तेरा, तेरे ही बल से है बल हमारा, विश्वास तुझ पे अविचल हमारा, तुझसे भी बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद बेटे, बहुत अच्छा भजन। जय श्री राम राजा राम। और जो इस उम्र में लगन लग गई है हमें भगवान के नाम में, जिसकी आस्था हो जाए उसको कभी कमी नहीं आती। हाँ, स्वामी जी आप बोलिए कुछ, मेरे को खांसी आ रही, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। नागपाल जी। आप भी बहुत बोल अच्छा रही, बच्चे ने बहुत अच्छा मेरे को बोलने प्रस्तुति में की। दिक्कत आ रही है। अच्छा, बहुत अच्छी प्रस्तुति की है बच्चे ने, इसको बहुत सारा आशीर्वाद है। और इसी तरह जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हमारे जीवन का अंश बन जाए। हम इसको ही याद करते रहें कि जय श्री राम है तो हमारी भी जय हो जाएगी, राम जी की जय होगी तो हमारी भी जय हो जाएगी। हमारे सारे काम अपने आप ऐसे हो जाएंगे जैसे जादू जादू की तरह से हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद, इनके माता पिता को हम बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं कि इसी तरह से बच्चों को संस्कारी बनाकर, धनवान बनकर बच्चों को जो है सुविधा देना ये अलग बात है, लेकिन संस्कार देकर बड़ा करना ये बहुत ऊंची बात है। ईश्वर आपको शक्ति दे और अपने बच्चों को तुम इसी तरह से ऐसे सशक्त बना दो, ऐसे ऐसे ज्ञानी बना दो कि वो संसार में अपने सुखद जीवन का अनुभव करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, सरिता जी, ओनिश भी कुछ बोलना चाहेगा, ओनिश खुराना। नहीं, ओनिश नेक्स्ट टाइम बोलेगा, मैंने उसको नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस बोलेगा करवा ली। तो ठीक है। जय इसकी ओके। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, इनको ऐसे ही कुछ ना कुछ सिखाते रहिए, आते रहिए, बहुत अच्छा लगा। अभी समय है हमारे पास, तो एक का कोई और बच्चा कुछ प्रस्तुत करना चाहेगा? नहीं तो मैं आमंत्रित करूंगा सरिता ढिंगरा जी आप भी को। अगर कोई और पहले बोलना चाहे तो बोल सकता है, मेरे को ना दो भजन वो फोन होंगे, आ दो भजन गया। होंगे, एक आपका एक वर्षा सूद जी हाँ का। जी, पहले कोई और बोल रहा है, मेरे को 5 मिनट का जरूरी काम है, मैं अच्छा, 5 मिनट में करती हूँ। हाँ जी हाँ जी वर्षा हाँ सूद जी। जी आप आमंत्रित हैं भजन के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अपने सारे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन करती हूँ। भजन तो पहले मैंने एक बार बोलना शुरू किया था, बीच में ही रह गया था, पता नहीं नेटवर्क की वजह से। फिर जैसे कमल जी कहने लगे यही सुनाइए, तो मैं वही भजन बोलने लगी हूँ। रघुनाथ तेरे चरणों की कसम, रघुनाथ तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, रघुनाथ तेरे चरणों की कसम।
एक दिल के सिवा कुछ और न था, एक दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्ही को दे बैठे, ये दिल भी तुम्ही को दे बैठे, रघुनाथ तेरे चरणों की कसम, तस्वीर तेरी देखी जब से, तस्वीर तेरी देखी जब से, बेहोश हुए मद होश हुए, बेहोश हुए मद होश हुए, जब देखा सांवरी सूरत को, जब देखा सांवली सूरत को, चरणों में झुका कर सर बैठे, चरणों में झुका कर सर बैठे, रघुनाथ तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, तेरे ही रंग में रंग गई मैं, तेरे ही रंग में रंग गई मैं, रंगने वाले सुन अर्ज मेरी, रंगने वाले सुन अर्ज मेरी, कुछ खोया है ना पाया है, कुछ खोया ना कुछ पाया है, एक तेरी चर्चा कर बैठे, एक तेरी चर्चा कर बैठे, रघुनाथ तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, पलकों में छुपा लूं मैं तुमको, पलकों में छुपा लूं मैं तुमको, हर पल हर क्षण तुम्हें देखा करूं, हर पल हर क्षण तुम्हें देखा करूं, जब पकड़ा तेरे दामन को, जब पकड़ लिया तेरे दामन को, तेरे दामन की छाया में आ बैठे, उसकी छाया में आ बैठे, रघुनाथ तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, रघुनाथ तेरे चरणों की कसम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। ये रंग में रंग है, रघुनाथ तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। और क्या सुंदर शब्द है, तेरे ही रंग में रंग गई मैं, रंगने वाले सुन अर्ज मेरी, कुछ खोया है ना पाया है, इतनी तेरी ही चर्चा कर बैठे। और क्या एक एक शब्द बहुत कीमती है, बहुत
सुंदर है। मैं इसके ऊपर पूरी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें पूरे मैं भजन में कहूँ अध्यात्म समाया हुआ है। और अभी इसके लिए अभी श्री नागपाल जी कुछ कहेंगे। शब्द की बहुत बड़ी कीमत होती है। शब्द हमें घायल भी करते हैं और शब्द हमारी मरहम भी करते हैं। तो शब्द जो है जैसे ही निकलते हैं ना, तो उनके जो लक्ष्यार्थ है बहुत ऊंचा होता है। उस लक्ष्यार्थ तक पहुंचने के लिए सचमुच गाते 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 वह लक्ष्य जो गाया शब्द है, वो शब्द अपने आप में उगने लगता है, वो शब्द अपने आप में स्फुरित होने लगता है। उसका सच्चा अर्थ जो है हमें समझ में आ रहे। कर बैठे तुमसे प्यार हम कर बैठे, जब प्यार हो जाता है तो फिर कैसे होता होगा मानसिक। आप देखते हैं जिससे हम प्यार करते हैं तो उसके प्रति हमारा हमारा विचार कैसा होता है, उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होता है, उसके प्रति जो है हमारी बुद्धि कैसे काम करती है। तो बहुत ऊंची बात है। तो शब्दों का अपने आप में बड़ा रहस्य है। उस रहस्य को हम जानने की इच्छा करें, जाने, तो निश्चित रूप से शब्द अपने आप में फिर बोलते हैं। शब्दों का कोई अर्थ अपने आप भावों में बहता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सरिता ढींगरा की बात करते ऐसा हैं। है, अभी जैसे समय हो चुका है हमारा, जो है जैसे हमने एक निर्धारित कर रखा है कि समय 9 बजे हम बंद करते हैं। समय हो चुका है, तो इसलिए सरिता ढींगरा जी का भजन बाद में हम सुनेंगे। बस अभी आपको विश्राम देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। स्वामी जी, बोलिए आप विश्राम सच्चिदानंद करिए। भगवान की जय, गुरुदेव जय भगवान की जय। जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण नमो नारायण, जय नमो नारायण नारायण। नमो नारायण। आज के कार्यक्रम में जिन जिन बच्चों ने भी भाग लिया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उनको नमन करता हूँ, उनके ज्ञान को, उनके तरीके को, उनके बात करने के तरीके को, भजन प्रस्तुत करने को, श्लोक प्रस्तुत जैसे किए हैं, कमाल कर दिया इन्होंने, जो कि मेरी समझ से बाहर था। इन्होंने ऐसे आगे गए हैं, भाई भगवान इनको और आगे बढ़ाए। और ये बच्चे हैं, हमारे देश की नींव हैं, इनको हमने मजबूत करना है। ये सब समझ लीजिए कि हम जो है ना, ये सिर्फ बूढ़ों का काम नहीं है। अध्यात्म में हम बूढ़ों का काम नहीं है, बच्चों को आगे पहन लोगे आदत पड़ जाएगी, ऐसी कोई खास बात है। पहनती रहती तो मुझे आदत रहती। धन्यवाद जी, बहुत बहुत अभी भी पहन धन्यवाद आप लोगी, सबका। उसमें कोई कष्ट थोड़ी दे रहे वे, जय गुरुदेव। काट थोड़ी जय रहे बस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पहन जय लेंगे, गुरुदेव। कोई जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय